ईरान पर हमले का काउंटडाउन। अमेरिका इजराइल की बड़ी बैठक इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। दूसरी बड़ी खबर, ट्रंप की वार्निंग, ईरान को ज्यादा समय नहीं दे सकता। तीसरी बड़ी खबर, ईरान की चेतावनी, अब ग्लोबल जंग छिड़ेगी। पहली बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ईरान के परमाणु बम बनाने से दुनिया में मचेगी खलबली। पश्चिम एशिया के देशों में शुरू हो सकती है न्यूक्लियर रेस। परमाणु रेस भड़काने वाला पहला मोरा बनेगा ईरान। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा, जेडी वेंस का बाइट है। परमाणु मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं अमेरिका। दोनों ब्रेकिंग एक साथ, परमाणु पर बात नहीं करना चाहता ईरान। बड़ी खबर, ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी का बड़ा दावा। यह बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। विजय नितिन फ्लोर पर आइए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में दिखाइएगा। बड़ी खबर, समझौते से दूर अमेरिका ईरान, अमेरिका को नामंजूर ईरान का नया शांति प्रस्ताव। परमाणु मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं अमेरिका। परमाणु प्रोग्राम पर बात नहीं करना चाहता ईरान। यूरेनियम संवर्धन पर 20 साल रोक की रियायत से भी पलट सकते हैं ट्रंप। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। ईरान के न्यूक्लियर मटेरियल पर कब्जा कर पाना संभव। ब्रेक करिए जरा, ईरान के न्यूक्लियर मटेरियल का पता लगाना मुश्किल। बड़ी खबर, ईरानी न्यूक्लियर मटेरियल को अंडरग्राउंड टनल में रखा गया है। ईरानी न्यूक्लियर मटेरियल पर कब्जे से रेडिएशन का खतरा। बड़ी खबर, सीधा आइए फ्लोर पर। बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ईरानी न्यूक्लियर मटेरियल पर कब्जा मुश्किल है। ये देखिए ग्राफिक्स देखिए, वेल डन टीम, वेल डन। ईरानी न्यूक्लियर मटेरियल को हासिल करना बेहद खतरनाक है। बड़ी खबर, ये जो जानकारी है, यूरेनियम पर कब्जे के दौरान रेडिएशन खतरा, विस्फोट का खतरा है। बड़ी खबर, यूरेनियम निकालते वक्त ज्योमेट्री मॉडरेशन बनाए रखना जरूरी है। यूरेनियम तक पहुंचना और सुरक्षित बाहर निकालना लगभग नामुमकिन है। हैवी शील्ड सिलेंडर के साथ टनल में पहुंचना बेहद मुश्किल है। सैबोटाज के दौरान डर्टी बम जैसे विस्फोट का जोखिम है। एक बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए, ईरान पर फिर बड़े हमले की तैयारी में ट्रंप। ब्रेक करिए जरा, न्यूक्लियर डील फेल हुई तो बड़े हमले की वार्निंग। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए जरा। ट्रंप ने कहा हमले के फैसले से सिर्फ 1 घंटा दूर था। आइए जरा फ्लोर पर, नितिन अभी की लेटेस्ट 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखाएंगे। ये देखिए ईरान पर हमले की वार्निंग। ये देखिए न्यूक्लियर बातचीत फेल हुई तो ईरान पर बड़ा हमला करेगा अमेरिका। ये देखिए हमले का फैसला लेने से सिर्फ 1 घंटा दूर होने का दावा है। बड़ी खबर, खाड़ी देशों की अपील पर फिलहाल सैन्य कार्रवाई टाल दी गई है। नितिन 3 ब्रेकिंग 3 शॉट और इस फ्लोर पर सारी ब्रेकिंग्स बगल में चलाते रहिएगा। बख्शी सर के पास सीधे चलिए, बख्शी सर के पास। बख्शी सर, मेरा सवाल जो है वो एक बहुत ही अगर कहा जाए सभी दर्शकों के समझने के लिए ऑब्वियस सा क्वेश्चन है। सर, जब बातचीत जिनीवा और कतर में चल रही थी सुप्रीम लीडर पर हमले से पहले, तब ईरान ने अमेरिका को बहुत अच्छा ऑफर दिया था, जिसमें वो कह रहे थे कि हम अपना एनरिचमेंट भी बंद कर देंगे, हम बहुत सारी चीजें करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने वो बेस्ट न्यूक्लियर ऑफर और न्यूक्लियर डील पर वो ऑफर नहीं माना और अटैक कर दिया। अब तो डेफिनेटली ईरान समझ चुका है कि ये कुछ मानने वाले नहीं, इनको हमला ही करना है, सिर्फ बहाना बना रहे। सर, आपको लगता है ये सारी न्यूक्लियर वाली जो बातें चल रही हैं धोखा है? देखिए, ये तो अमेरिका की स्टैंडर्ड पॉलिसी हो गई है कि जब हमला करना होता है तो उसके पहले आप बातचीत शुरू करें। यही तमाशा पिछले साल किया था, यही तमाशा इस साल किया है। पिछले साल तो वो कह रहे थे कि साहब, इस साल भी कहा जा रहा था कि वी वर इंचेस अवे फ्रॉम एन एग्रीमेंट, कि ईरान ने एग्री कर लिया था कि अपना एनरिच यूरेनियम IAEA को हैंड ओवर कर देगा। लेकिन ये केवल टैक्टिकल सरप्राइज हासिल करने के लिए था, ईरान को लल करने के लिए था इनटू कंप्लेसेंसी। और 2 बार तो पिछले साल, इस साल तो अटैक हुआ है। और ये भी याद रहे कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट टर्म में आए थे, जो पहला ओबामा काल के दौरान JCPOA का एग्रीमेंट हुआ था, उसको उन्होंने फाड़कर रद्दी की टोकरी में डाल दिया था। और वो बहुत अच्छी डील दे रहा था, जो अब डील मिलने वाली है, शायद उससे अच्छी डील ओबामा काल में साइन हो चुकी थी। तो अब ये एक चीज़ सिर्फ मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि अमेरिका की पेंटागन अब डोनाल्ड ट्रंप साहब को समझा रही है कि आप केवल बॉम्बिंग कर सकते हो एयर से। अपने कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर अगर हिम्मत करो पास ले आओ तो फिर आप बॉम्बिंग कर सकते हैं। लेकिन बॉम्बिंग से अगर अभी तक आप ईरान के घुटने नहीं टिका सके तो और बॉम्बिंग से कोई उम्मीद नहीं कि आप कुछ नया हासिल कर लोगे। पॉइंट टेकन। और जो ईरान पलटवार करेगा
जो डिसैलिनेशन प्लांट्स यूएई, इजराइल वगैरह में, उससे इलाके में तबाही मच जाएगी। यू राइट। और दुनिया में ऑयल की कीमतें $150-200 प्रति बैरल पहुंच जाएंगी। सर और मैं आपको एक फैक्ट रिसेशन बताऊं, तो हो ही रही है, आपको एक बात अब बता रहा हूं। डिप्रेशन आएगी। यू राइट बख्शी सर, आपको एक बात बता रहा हूं, अगर 3 महीने, बस 3 महीने $100 के ऊपर क्रूड ऑयल रहा तो अमेरिका में इन्फ्लेशन 4 पर हो जाएगा, 4%। और वो यकीन मानिए डोनाल्ड ट्रंप के कितने भी महंगा बेस है, कितना भी बड़ा बेस है, वो सब उसके विरोध में उतर आएंगे। यकीन मानिए, दिट्स अ फैक्ट। ये एक बकायदा इकोनॉमिक स्टडी है। लेकिन एक बार वायरल सवाल बताइए, बख्शी सर ने जो पॉइंट रखा है, ध्यान